हेलो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर तार जिसमें समान परिमाण की विद्युत धारा विपरीत दिशा में बह रही है। x बराबर प्लस माइनस आई ए पर y अक्ष के समानांतर z बराबर 0 के साथ रखिए। मिल बिंदु O पर चुंबक क्षेत्र B1 है तथा बिंदु 2a,0,0 पर B2 है, तब B1 बटा B2 का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है प्रश्न की वो क्या है? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है बच्चों, दो समानांतर लंबे अनंत लंबाई के तार के कारण क्षेत्र। और हम जानते हैं किसी एक तार का जो क्षेत्र होगा अनंत लंबाई के तार का, क्षेत्र कितना होगा? ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई बटा 2 पाई डी। और दिशा जो दिखाई जाएगी वो कैसे दिखाई जाएगी? डी एल क्रॉस आर, जहाँ डी एल क्या हो जाएगा? धारा की दिशा, यानी डीएल की दिशा, जो दिशा होगी डीएल की दिशा तो हो जाएगी धारा की दिशा। और जो आर की दिशा होगी वो होगी स्थिति सदिश की दिशा। ठीक है। अब स्थिति क्या दी हुई है? अपन लोगों को स्थिति दी हुई है कि आपके पास दो तार है, समानांतर तार। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। 0,0,0 हो गया, ये हो गया 1,0,0,0 और ये हो गया -1,0,0,0। ठीक है। हमको एक तो क्षेत्र और दोनों में दिशा समान है, सॉरी विपरीत दिशा है, कुछ इस तरह धारा बह रही है। तो एक तो अपन को मूल बिंदु पे निकालना है और एक अपन को कहाँ निकालना है? आर पर। ये आर बिंदु है कोई, यहाँ निकालना है, जो कि कितने पर है? 2,1,0,0। ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं। तो बच्चों, जो क्षेत्र है जो हमें निकालना है वो हमें यहाँ निकालना है 0,0,0 पर। ठीक है। ये दूरी भी ए है, लंबवत दूरी, और ये भी ए है, यानी कि डी आपको ए दिया हुआ है। डी होती है लंबवत दूरी क्षेत्र बिंदु की तार से। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये धारा आई है और ये धारा भी आई है। अब देखो दिशा कैसी होगी? डीएल क्रॉस आर। अगर आप डीएल क्रॉस आर से देखोगे तो डीएल आप अगर एक तार का देखोगे तो वो क्या है? जे कैप। और आर जो है वो क्या है? आर जो है वो आपका है ए आई कैप। और ऐसे ही अगर डीएल देखोगे दूसरे तार का, ये तार एक है, तार दो है, तो वो माइनस का जे कैप है और आर जो है वो माइनस का आई कैप है, क्योंकि अपोजिशन वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है। तो जो बी होगा टोटल वो हो जाएगा B1 प्लस B2। ठीक है। तो सीधा हाथ के नियम से अगर आप देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी आएगी? 1 के लिए अंदर की ओर आएगी, क्योंकि डीएल क्रॉस आर जब करोगे तो माइनस के कैप आएगा। तो ये हो गया μ0 I बटा 2 पाई डी। कितना है? ए माइनस का के कैप प्लस μ0 I बटा 2 पाई डी। अब इसके लिए दिशा कैसे आएगी? ये भी अंदर की ओर ही आएगी, आप देख सकते हैं डीएल क्रॉस आर करके। तो ये हो जाएगा μ0 I बटा पाई ए माइनस के कैप। अब अगर अपन देखें तो पहली स्थिति के लिए देखा अपन ने। ठीक है। अब आर के लिए देख रहे हैं। आर के लिए अब स्थिति 2 क्या है? आपको यहाँ देखना है क्षेत्र इस पर 2a,0 पर। ये भी ए है और ये ए है और ये भी आपका 2a और यहाँ से 2a, यानी कि 4a हो गया ये आपका। ठीक है। तो B1 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा μ0 I बटा 2 पाई डी। हो गया आपका 4a। और दिशा कैसी होगी? अंदर की ओर, यानी कि माइनस के कैप। और B2 जो हो जाएगा आपका μ0 I अपॉन 2 पाई डी। कितना हो जाएगा? 2a। और इसकी दिशा कैसी हो जाएगी? बाहर की ओर के कैप। तो अब टोटल जो क्षेत्र आएगा इन दोनों का सम आएगा, तो μ0 I बटा 8 पाई a माइनस μ0 I बटा
4 पाई है और दिशा हो गई अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर। सो बी का जो मान आ गया फाइनली आपका, वो आ गया म्यू 0 आई बट्टा 8 पाई है और दिशा हो जाएगी अब बाहर की ओर क्योंकि ये डोमिनेटिंग करेगा क्षेत्र। तो अंतिम उत्तर जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा म्यू नॉट आई बट्टा 8 पाई है और बाहर की ओर। सो अंतिम उत्तर जो है वो है आपके, अच्छा आपको रेशो निकालना है ना, तो हमारे पास B1 आ गया, ये B2 हो गया। B1 कितना आया आपके पास, ये B1 आया आपके पास 1 का स्थिति में, म्यू नॉट आई अपॉन पाई है और ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई है। ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं की अपन ने, देख लेते हैं एक बार। अच्छा बच्चों ये 2 है तो यहाँ से A है, माफ करना, ये 2 है तो ओरिजिन से ना, तो ये A होगा। ये गड़बड़ कर गया अपन, ये 2A, 0, 0 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक A है, ठीक है क्या। तो ये हल्की सी गड़बड़ हुई है, अपन इसको सही कर लेते हैं। तो ये तो 2A है और ये आपका A है ना, और ये है आपका 2A। तो ये तो हो गया आपका 3A इस वाले से, ठीक है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी A है, क्योंकि ये ओरिजिन 0, 0, 0 है, तो यहाँ से 2A, 0 है, तो ये A है, ये भी A है और ये, तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी A हो जाएगी है ना, B2 A हो गई और इससे हो जाएगी 3A। तो ये हो गया 3A, ये हो गया A, और अगर आप देखोगे तो ये आएगा आपका 2/3। तो आप क्षेत्र का रेशो निकालेंगे इधर पर, तो B1 कितना आ गया बच्चों, B1 आ गया म्यू नॉट आई बट्टा पाई A, और B2 जो हो गया वो हो गया 2 म्यू नॉट आई बट्टा, अच्छा ये आपका क्रॉस है, ये भी ध्यान रखें, 3 पाई है ना। 2A प्लस A 3 है और अच्छा ये 6 पाई ए बनेगा ना, ये जो बनेगा 6 पाई बनेगा, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 2, तो 6 पाई एल कॉमन लेंगे अपन, तो ये आएगा 2, 1 और यहाँ आएगा 3, तो ये आएगा यहाँ से 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई बट्टा 3 पाई है और डॉट, तो अब लिखेंगे अपन म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई है और डॉट, और ये डॉट। अब रेशो जो आएगा वो B1 बटा B2 का रेशो जो आ जाएगा, B1 बटा B2 का रेशो जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा -3। तो जो अंतिम उत्तर है हमारे प्रश्न का वो हो जाएगा वो आपका B1 बटा B2 -3 यानी कि A। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।